नमस्कार आप सभी लोगों को स्वागत है आज का वेबथॉन सीजन 16, जिसको हम लोग पिछले 13 हफ्तों से कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड ये लास्ट वीक होगा इस सेशन का, बिकॉज इस सीजन में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। और 2-3 हफ्तों से देख रहे थे कि लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाती हैं, और क्वेश्चन सवाल जो है वो पूछने का मौका नहीं दिया जा रहा था पहले। तो मुझे लगा कि चलिए लोगों को जो मन में जो क्वेश्चंस हैं, जो जो सवाल है, उसका जवाब देने से लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल सकता है, टीम वाले बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आज का जो सेशन जो है उसके अंदर भी हम लोगों को सवाल करने का मौका यहाँ पर देने वाले हैं। और भी आपके साथी अगर इसमें कनेक्टेड नहीं है तो लिंक अगर आपको मिला है तो उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, वो लोग अटेंड कर सकते हैं ताकि उनको भी बेनिफिट हो सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंटरप्रेन्योर बनने का, उद्यमी बनने का जो एक मंच है, प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के बारे में और इसके एडवांटेज के बारे में पिछले 13 हफ्तों में से हम लोग रेगुलरली बात कर ही रहे हैं। और क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन जो है लोगों ने कहा बहुत ही अच्छा लगा और उनको बहुत ही सीखने को मिला यहाँ से। तो ये सुनकर और भी अच्छा लगा। तो नेक्स्ट सीजन जो है वेबथॉन 17 सीजन, वो हम लोग सीधा लेकर जाने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक। पावरफुल टॉपिक क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो डेफिनेटली आपके अंदर एक एबिलिटी आपके अंदर आपको लाना पड़ेगा, और वो है लीडर बनने का, यानी एक टीम बनाने का। टीम एंड लीडर, टीम वर्क एंड लीडरशिप, ये बहुत ही एक पावरफुल सब्जेक्ट है। तो हम लोग इस सीजन में वेबथॉन 17 जो नेक्स्ट फ्राइडे से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, बिकॉज मैं पिछले 2 हफ्तों से काफी ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल पर था, तो मैं ज्यादा इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया, इसलिए उसको और भी एक हफ्ते के बाद टाइम लेकर हम लोग उसको लॉन्च करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे से। गॉड विलिंग हम लोग करेंगे प्रोग्राम टीम वर्क के ऊपर, हम लोग वेबथॉन सीजन 17 शुरू करेंगे। लेकिन इस वीक का जो टाइम जो है इसको भी हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रखने वाले हैं। और जिन जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं, आपके सवाल है, तो आप एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, अपने हाथ ऐसे रख सकते हैं, तो आपको हमारे जो एडमिन हैं आपको स्पॉटलाइट पर लगाएंगे, तो आप वहां से अनम्यूट करके अपना सवाल रख सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वैसे आप करिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि आपका नाम किसी को पता ना चले, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज डाल सकते हैं, एडमिन को डाल सकते हैं, हम वो सवाल पढ़कर उसका जवाब यहाँ पर हम देने की प्रयास जरूर करेंगे। राइट, अब चलिए लेट्स गेट इनटू टुडेज सेशन। बहुत सारे लोग ऑलरेडी सवाल करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, उनके डाउट्स जो हैं, उनके जो मन के अंदर जो ख्याल है वो यहाँ पर रखना चाहते हैं उनके सवालों के जरिए। तो हम सुनेंगे आज के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। सो लेट्स गेट इनटू टुडेज सेशन। राइट, जिन जिन लोगों को सवाल करना है, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना हाथ ऊपर करें। और आप डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूछ सकते हैं, इससे पहले जो सेशंस हम लोगों ने किया उसके बारे में पूछ सकते हैं। और आपके अंदर अगर कुछ क्वेश्चंस हैं इस इंडस्ट्री को लेकर, बिजनेस को लेकर, कंपनी को लेकर, आप जरूर पूछ सकते हैं। हाँ, प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर जानकारी ज्यादा मत पूछिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स का सेशन जो है वो अलग है, और वो डॉक्टर का सेशन होता है, वहां पर हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि अधिकतर लोग यहाँ पर बिजनेस को लेकर बातें करें, ताकि हम बिजनेस की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। राइट, ओवर टू मिस्टर ए के ग्रिवाल। ए के अग्रवाल जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कहाँ से आप कनेक्टेड हैं? गुड मॉर्निंग। आप म्यूटेड हैं, अच्छा। गुड मॉर्निंग ए के अग्रवाल जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहाँ से कनेक्टेड हैं आप? सर मैं हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड हूँ। भिवानी, वेरी गुड, हरियाणा से हैं तो यस ग्रेवाल जी पर्ल एग्जीक्यूटिव हैं। पर्ल एग्जीक्यूटिव दोस्तों, इसका मतलब हो गया 7.5 लाख से लेकर 20 लाख के अंदर इन्होंने इंडस विवा से कमाया। ये बताना मुझे जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों को पर्ल एग्जीक्यूटिव का मीनिंग पता नहीं रहता है। चलिए ग्रेवाल जी बताइए, आपका सवाल क्या है, आज का सवाल? सर वैसे तो इस पोजीशन पे बैठे हैं कि सवालों के जवाब हम लोगों को देते हैं और जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं, बट
एक चीज है सर कि मैं ऑलमोस्ट 2.5-3 साल से काम कर रहा हूँ, तो काफी सारी चीजें फेस करी हैं। और कंपनी ने भी बहुत सारी चीजें हमें प्लस करके दी हैं हमेशा से, क्योंकि मैंने देखा है कि हमेशा कंपनी अपडेटेड मोड में रही है शुरू से। बट सर अभी कुछ ऐसी समस्याएं फेस करने को मिल रही हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने पीछे बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग्स डाली, काफी सारे लोगों को हमने सिस्टम के अंदर डाला, उनको एज ए मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे हमने उनको रखा। बट कंपनी की एक पॉलिसी सर है, मैं थोड़ा सा क्लियरिटी चाहूंगा उसके लिए। जैसे कोई पर्सन है, हमने उसका आईडी बना दिया और 6 महीने के बाद अगर वो 6 महीने तक उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, वो कोई परचेजिंग नहीं कर रहा है या वो किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, तो उसकी आईडी जो है, वैसे तो एक साइकिल के बाद उसकी आईडी इनएक्टिव हो जाती है। और एक साइकिल के बाद जब उसके डाउन में कोई भी बिजनेस होता है, तो वो उसका बिजनेस काउंट नहीं होता, वो उसका फ्लैश आउट ही रहता है। बट आफ्टर 6 मंथ सर वो आईडी सस्पेंडेड जोन में चली जाती है। इट मीन्स कि वो पर्सन जो है वो आईडी को लॉगिन नहीं कर सकता और अपना जो लिंक है वो लोगों को शेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो उसके बाद सर मतलब 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद जब भी कोई पर्सन है, वो किसी को अपना प्रेफरेंस देता है कि प्रोडक्ट के लिए, या क्योंकि लोग बात तो करते ही हैं, कहीं ना कहीं उसको कोई पेशेंट मिल गया, कोई मिल गया, पर्सन मिल गया, तो सर उस दौरान उसके पास वो आईडी का लिंक और वो आईडी उसका जो लॉगिन का ऑप्शन है उसके पास अवेलेबल ही नहीं होता। तो वो पूछता है कि सर मैं कैसे अब क्या करूं। तो फिर हमें सर उसके लिए कंपनी में मेल डाल करके, और वो एक मोस्ट ऑफ लोगों ने अपनी मेल आईडी जो है वो फेक दी होती है, तो हमें एक अपने डायमंड अपलाइन को भी उसमें जो है सीसी लेना पड़ता है। तो उस प्रोसेस में सर काफी टाइम लग जाता है, तब तक वो बंदा फिर कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो मेरा सवाल ये है सर कि ऐसा क्यों होता है कि आईडी सस्पेंड हो जाती है और इनएक्टिव होती है तो भी बिजनेस उसका जुड़ता नहीं है? तो ये थोड़ा सा अगर पता चल जाता तो। हाँ देखिए, हाँ आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया आज। ये दोस्तों जो लोग आज कनेक्टेड हैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। और ये सॉफ्टवेयर को रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से संबंधित और ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है ग्रेवाल जी का। ग्रेवाल जी और बाकी सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, देखिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर को ऐसे बनाया गया ताकि उस पर लोग जो डिपेंडेंट हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब जो लोग एनरोल करते हैं और बिजनेस के अंदर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, आप उनको स्पॉन्सर करते हैं, उनको हर महीना एक बार अपना आईडी जो है उसको एक्टिव रखना पड़ेगा। मिनिमम एक या दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट, मिनिमम एक प्रोडक्ट अगर उन्होंने रिटेल कर डाला तो उनको अपना आईडी एक्टिव रखने का, एक्टिव पाने का हक बनता है। और रही बात जो लोग बिजनेस में आकर एक्टिव नहीं रहते हैं, हर चीज का कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा। और जो एक्टिव रहते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन लागू ही नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए लागू है जो लोग इनएक्टिव हैं और कभी कभार, कभी ना कभी वो एक प्रोडक्ट ऐसे ऑर्डर लगाते हैं। तो मेरा सजेशन क्या है, देखिए ग्रेवाल जी आपको बता रहा हूं और बाकी जितने भी साथी हैं, हम यहां पर अपने लाइफ में कुछ करने के लिए आए हैं और हमारा फोकस उन लोगों पे होना चाहिए जो हमारे जैसे बहुत एक्टिव और बड़ा काम करना चाहते हैं। ये जो 3-4 महीने इनएक्टिव रह के बीच में आके एक प्रोडक्ट डालने वाले हैं, 6 महीने के अंदर फिर से वो आकर आईडी में एक ऑर्डर डालना चाहते हैं, ये लोग हमारे दिमाग में भी नहीं रखना चाहिए। उन लोगों को जो चाहिए प्रोडक्ट आप अपने आईडी से खरीद के दे देना भाई, क्योंकि ये बंदा जो महीने में एक प्रोडक्ट का भी टर्नओवर नहीं दे पाता है, ऐसे लोगों से ना आपका फायदा है ना उनको भी इस इंडस्ट्री से फायदा है। मेरा सजेशन यही है, हमें क्लियर होना चाहिए हम क्यों इंडस्ट्री में आए हैं। और जब हमें क्लैरिटी मिलती है कि हम क्यों इंडस्ट्री में आए हैं, हमारे साथ कैसे लोग रहना चाहिए, ये क्लैरिटी भी हमें होना चाहिए। और ये जो टेक्निकल चीजें आपने बताया कि आईडी इनएक्टिव हो जाता है डायमंड से रिकमेंडेशन, ये प्रोसेस है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अब लीगल हो गया है और इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग रूल्स लागू है। सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें यहां पर हमें फॉलो करने के लिए बताया जा रहा है। ये वो इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर कोई भी
कैसे भी करके बिजनेस में आके रह सकते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग का युग आ चुका है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारी बदलाव, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और इस इंडस्ट्री का भी एक वैल्यू है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई इंश्योरेंस सेक्टर में है, उन्होंने मिनिमम एक इंश्योरेंस अगर नहीं बनवाया किसी से, इंश्योरेंस वो किसी को सेल नहीं करे, उनकी जो आईडी है उस कंपनी के अंदर, उसको भी मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। तो हमारे इंडस्ट्री के अंदर भी, हमारे कंपनी के अंदर भी ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और अच्छे से सवाल इन्होंने किया ग्रेवाल जी। ग्रेवाल जी, इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूं, आप इन लोगों को प्रेसिडेंट्स क्लब में एनरोल कर लीजिए। अब ये प्रेसिडेंट्स क्लब क्या होता है दोस्तों? प्रेसिडेंट्स क्लब जो कराते हैं, उनको 1 साल अपनी आईडी को एक्टिव पाने का हक बनता है। चलो, बार बार हर महीने एक बार, 4 हफ्ते में एक बार अपनी आईडी को फिर से एक्टिव करने की झंझट, एक्टिव रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। और उनको 1 साल 12 महीनों के लिए उनकी आईडी एक्टिव पाने का हक बनता है। प्रेसिडेंट्स क्लब में बना लीजिए, उनको 40 प्रोडक्ट मिलेंगे, फिर से 4 प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, 20,000 रिटेल प्रॉफिट मिलेंगे। तो ये सारी सुविधाएं और बेनिफिट्स जो है प्रेसिडेंट्स क्लब इसीलिए बनाया गया, ताकि जो लोग इस बिजनेस के अंदर सीरियसली अपनी आईडी को एक्टिव रखना चाहते हैं, अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए है। और ग्रेवाल जी, ये जो कन्वीनियंस की बात आपने किया, जो डायमंड से बात करना, आईडी एक्टिव रखना, ये प्रोसेस है, और इस प्रोसीजर को हमें जरूर फॉलो करना पड़ेगा। राइट। शायद आपका सवाल और उसका जवाब मैंने दे दिया, और इसमें क्लैरिटी यही देना चाहता हूं, हमें उन लोगों से क्या लेना देना है जो कभी कभार एक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, कभी कभार अपनी आईडी को एक्टिव रखना चाहते हैं। ऐसे लोग, वो कहते हैं ना, ये लोग एक्चुअली फुल टाइमर्स नहीं है दोस्तों। फुल टाइमर का मतलब क्या होता है? जो इसी पर लगे हुए हैं, इसी को अपना जीवन की जो लक्ष्य जो है, उनकी जो सपने हैं, उन्हें पाने के लिए इस इंडस विवा को उन्होंने एक जरिया बना लिया। वो लोग एक्चुअली मेरे जैसे, आप जैसे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, राजेश जी हैं, हम लोग फुल टाइमर्स हैं, ग्रेवाल जी भी फुल टाइमर्स। और एक चीज आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मेरे मेंटोर जो हमारे कंपनी के सीईओ एडवोकेट अभिलाष थॉमस जी, उन्होंने मुझे हमेशा एक एडवाइस दिया, आज आप लोगों को भी ये एडवाइस देना चाहता हूं। पार्ट टाइमर के ऊपर अपना वक्त जो है उससे बर्बाद ना करियो। पार्ट टाइमर्स जो हैं वो पार्ट टाइमर ही हैं, उन पे ज्यादा उम्मीद ना रखना, उन पर ज्यादा भरोसा ना करना। और मेरे मेंटर अभिलाष सर ने मुझे बताया, पार्ट टाइमर पे जो लोग मेहनत डालते हैं, उनको उनको मतलब उसको 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 मेरे मेंटर अबिल्ला सर ने नाम दिया, बेवकूफी है। पार्ट टाइमर पर मेहनत डालने वाला लीडर बेवकूफ साबित होगा, क्योंकि पार्ट टाइमर तो आखिर पार्ट टाइमर है। आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और क्रिकेट में आप कप्तान हैं, और आपको 11 लोगों को, 10 लोगों को आपके साथ लेना है, आपके आपके अलावा और 10 लोगों को साथ रखना है क्रिकेट खेलने के लिए। और आपने एक बंदे को ले लिया जो विकेट कीपर है, और विकेट कीपर है, पार्ट टाइमर है। मैच शुरू हो गई। मैच शुरू होने के बाद जब बॉलिंग करना शुरू किया ऑपोजिट टीम वाले, या आप, आपकी टीम के लोग बॉलिंग करना शुरू किया, आपका फील्डिंग है, तो वो जो कीपर है उसको बुलावा आ गया, अरे आ जाओ, तुम जो घर पे या कहीं पर जो सब्जी का दुकान जो चला रहे थे ना, उस सब्जी के दुकान में कोई कस्टमर आ गया। तो ये विकेट कीपर विकेट कीपिंग छोड़ के भाग गया वहां पर सब्जी के दुकान पे। अब आपकी टीम की हालत क्या होगी? एक बार कल्पना करके देख लेना, फिर पता चलेगा पार्ट टाइमर के ऊपर डिपेंड होने का जो महंगाई जो है, उसकी वैल्यू, उसकी जो प्रॉब्लम जो है, वो आपको समझ में आएगा। मतलब पार्ट टाइमर पे ज्यादा मत जाइए। ग्रेवाल जी, आपको और बाकी जितने भी साथी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्ट टाइमर्स हैं हमारे टीम में,
वो कुछ छोटा मोटा इनकम करके कुछ कमा लेंगे। उनके अंदर हिम्मत नहीं है फुल टाइमर बनने का। और जिसके अंदर हिम्मत नहीं है उस आदमी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए पार्ट टाइम, मैं बाकी लोग जो पार्ट टाइम कर रहे हैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं हम पार्ट टाइमर पे ज्यादा उम्मीद ना रखें तो ये हमारे लिए भी अच्छा है। और मेरे प्यारे पार्ट टाइम दोस्तों, आप भी इस इंडस्ट्री से ज्यादा उम्मीद ना रखियो, क्योंकि आप जिनको लेके आएंगे वो पहले आपकी शक्ल देखेंगे और पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं। मैं पिछले 5 साल से पार्ट टाइम कर रहा हूं। हाँ, उनको समझ में आ गया ये बंदा पार्ट टाइमर है, इसके ऊपर ज्यादा उम्मीद नहीं रखना है। राइट? तो पार्ट टाइमर्स पर आप लोग उम्मीद ना रखें, और जो पार्ट टाइमर्स हैं आप इस इंडस्ट्री पे ज्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि इंडस्ट्री में ताकत है, दम है, लेकिन आपके अंदर फुल टाइम करने का अगर हिम्मत नहीं है तो क्या कहा जाए। राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आज का। और अब जाएंगे हम लोग धर्मेश जयस्वर। धर्मेश जयस्वर जी नमस्कार। कहां से कनेक्टेड हैं आप? गुड मॉर्निंग। आप म्यूटेड हैं। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड धर्मेश जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं धर्मेश जी, कहाँ से? आजमगढ़ से कनेक्ट हूँ मैं सर। आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। यस सर। वंडरफुल, उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है आजमगढ़ से धर्मेश जी। धर्मेश जी बताइए, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल है, जैसे हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन देते हैं, इसके बाद जब क्लोजिंग क्लोजिंग का टाइम आता है, ज्वाइनिंग का टाइम आता है, तो लोग पीछे से पीछे हट जाते हैं। उनका नीड कैसे क्रिएट करें कि मतलब पीछे के लिए वो एग्री हो जाए और मोटिवेट होकर वो अपना ज्वाइनिंग करे। अच्छा, वेरी गुड। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। धर्मेश जी का सवाल ये है कि सर हम प्लान तो देते हैं, प्लान के बाद उनको कैसे हम क्लोजिंग करवाएं। राइट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरा सजेशन रहेगा धर्मेश जी को और बाकी जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्लान प्रेजेंटेशन उससे पहले जो हम प्रिपरेशन करते हैं उनको बिजनेस दिखाने के लिए, बिजनेस में लाने के लिए, बिजनेस प्लान उनके सामने पेश करने के लिए, वो प्रिपरेशन से ही आपका काम शुरू होता है। जैसे मैं कहता हूं स्टेज 1 है प्लान देने से पहले, और स्टेज 2 है प्लान देना, और तीसरा हिस्सा है प्लान देने के बाद की जो बाकी जो काम रह जाता है वो काम। सो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। मैक्सिमम लोग प्लान दिखाने की जल्दी और जल्दबाजी में प्रिपरेशन करना भूल जाते हैं। जैसे सीधा मिलते ही उनको प्लान दिखा देते हैं। इस तरह की गलतियां करने से प्लान के बाद की जो रिजल्ट जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं ले पाते। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेशन कर दे रहा हूं आज कि प्लान से पहले की जो हिस्सा जो है प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेते हैं आज ग्रेवाल जी यहाँ पर थे, तो ग्रेवाल जी मेरे अच्छे दोस्त हैं और ग्रेवाल जी को मैं बिजनेस प्लान समझाना चाहता हूं। तो उनको बिजनेस प्लान सुनने के लिए सबसे पहले मुझे उनकी तैयारी करनी पड़ती है, मेंटली उनको प्रिपेयर करना पड़ता है कि वो बैठकर शांति से अपने फोन को बंद करके उसको साइलेंट पे रखकर अपने पूरी दिल ध्यान और दिमाग से प्लान को जो समझा रहे हैं उसे समझने के लिए वो फुर्सत से बैठकर प्लान को सुने। प्रिपरेशन, तो इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, जैसे लिस्ट मेकिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, फिर उनके साथ जाकर बात करना, उनको प्रिपेयर करना कि हाँ देखिए ग्रेवाल जी, मेरे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी से मुझे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं और आप जब मिलकर इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होकर 2-3 साल अगर हमने काम कर लिया, मेहनत डाल दिया, तो हम अपने लाइफ की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आर्थिक स्थिति परिस्थिति जो बिगड़ा हुआ है, उसे ठीक कर सकते हैं और अपनी भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। देखिए, ये एक शानदार इनविटेशन तरीका है मैंने आपको जो बताया अभी। और इस प्रकार जब प्रिपेयर करके लोगों को लेकर आते हैं तो डेफिनेटली वो प्लान सुनेंगे। लेकिन जरूरी है और एक चीज, लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट कितना है।
लोग आपको कितना ट्रस्ट करते हैं, ये ट्रस्ट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है सेल्स क्लोजिंग के अंदर। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मिलता हूं फील्ड में, जो कहते हैं सर इनके साथ अगर मुझे बिजनेस करना है तो बिजनेस मेरे लिए सेकेंडरी है, मतलब वो प्रथम नहीं है। सबसे सर्वोपरि मेरे लिए ये इंसान है जिनके साथ आज मैं आया हूं, क्योंकि ये मेरे बहुत ही खास है। तो बिजनेस बाद में मैं देखता हूं, लेकिन इनके साथ जो भी करना है मैं उसके लिए राजी हूं। तो ये एक ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से ज्यादातर लोग फील्ड में जाकर अननोन, अनजान लोगों को बिजनेस सीधा बताना चाहते हैं। वहां पर प्लान भी बढ़िया, आदमी भी शायद बढ़िया, और प्रिपरेशन भी हमने बढ़िया सा कर लिया, लेकिन ट्रस्ट जो है वो जब नहीं है, तो जितनी भी मतलब बेहतरीन प्लान आपने पेश किया, लोग क्लोजिंग में थोड़ा सा उनको डगमगाना पड़ता है, तकलीफ उठाना पड़ता है। तो इसलिए मेरा सजेशन क्या है, नोन जो लोग हैं, जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर उनकी पूरा विश्वास है, वैसे लोगों को ही आप प्लान दिखाएंगे। हाँ सर, जो लोग जिनको मैं नहीं जानता हूं, उनका उनका क्या किया जाए? हाँ, जिनको आप नहीं जानते हैं उनके साथ रिश्ता, दोस्ती बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। सेकेंड वन, अनजान लोगों से अच्छा सा कनेक्शन बनाने के लिए प्रोडक्ट के बारे में बताना और प्रोडक्ट यूजर बनाना उनको एक अच्छी चीज है। क्योंकि जब वो एक प्रोडक्ट को 15 दिन, एक महीने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद उनको प्रोडक्ट पर विश्वास आ गया, तब जाकर आप उनको बिजनेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। दिस इज अ टेक्निक जहां पर आप लोगों को नहीं जानते हैं, प्रोडक्ट के थ्रू उनको आपके ऊपर ट्रस्ट करने जैसे आप रेडी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लोजिंग करते हैं, और मैक्सिमम सेल्स क्लोजिंग आपके ऊपर जितना ट्रस्ट है उस ट्रस्ट पर निर्भर है। बाकी उनके सवालों का जवाब अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हल नहीं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने सीनियर्स को उनको क्लैरिफिकेशन देने के लिए साथ लेकर जा सकते हैं। राइट, ये हो गया। और बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चन करना चाहते हैं। यहां पर पूनम कलसी मैम जयपुर से हैं, उनको स्पॉटलाइट पे डाला जाए। पूनम कलसी मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, गुड सत मॉर्निंग श्री सर। अकाल, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यस पूनम मैम, बताइए आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि जो भी जिनको भी मैं प्रोडक्ट बताती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि आपके मतलब पब्लिसिटी क्यों नहीं है, ये नाम ही नहीं सुना। मैंने कहा इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, हमें पता है कि इसमें जान है, बहुत है, संजीवनी बूटी है, हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। बोले हमने कभी सुने नहीं, अगर इतने पावरफुल है तो पब्लिक में इतने क्यों नहीं मतलब मशहूर है, क्यों नहीं ज्यादा इसकी पब्लिसिटी क्यों नहीं है। तो सर मेरा यही सवाल है, फिर मैं उनको क्या जवाब दूं सर। लवली लवली पूनम मैम का बहुत ही प्यारा सवाल। यहाँ पर हम लोगों को प्रोडक्ट बताने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इतनी शानदार प्रोडक्ट है तो क्यों इसको इतना मशहूर नहीं किया गया, पॉपुलर नहीं किया गया। तो घर घर में ये जैसे विक्स, अमृतांजन, और ये जो एनासिन, ये सैरिडॉन, ये सब टैबलेट्स, ये जो दवाइयां हैं, उसकी तरह आपके इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स का भी जाने माने मतलब एक ब्रांड मार्केट में होना चाहिए था, क्यों नहीं है? तो पॉइंट क्या है, कंपनी का अब सिर्फ 13 साल हुआ है। पॉइंट नंबर वन, ये सिर्फ 13 साल की एक कंपनी है। किसी भी कंपनी को मार्केट में एस्टेब्लिश होने के लिए 10 साल लगते हैं, 10 साल। सो सबसे पहली चीज, कंपनी इज वेरी वेरी न्यू टू द मार्केट, सिर्फ 13 साल हुआ है। और 140 करोड़ की आबादी की देश है, तो वहां तक पहुंचने में टाइम तो लगता है। राइट, नई कंपनी, वक्त लगता है। सेकंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सेकंड पॉइंट, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री के बीच की फर्क, इसके बीच की जो डिफरेंस है, वो हमें समझना है और उनको भी समझाना है। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल प्रोडक्ट जो मार्केट में आप देखते हैं, टाइटन वॉचेस,
राइट, घड़ी जो है टाइटन की। तो टाइटन की जो एडवर्टाइजमेंट जो टाटा कंपनी की है, वो टाइटन ब्रांड जो है, उसे मार्केट में उसके बारे में जानकारी, उसको मशहूर बनाने के लिए टाटा कंपनी यानी टाइटन कंपनी करोड़ों में पैसे खर्चते हैं। एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप में, पब्लिक शॉपिंग मॉल्स में, हर जगह पे जहां पर इस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू, ब्रांडिंग के लिए बहुत पैसा खर्च किया जाता है। और रही बात डायरेक्ट सेलिंग की, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एडवर्टाइजमेंट, मीडिया एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इस मॉडल के अंदर हम ही लोग हैं जो इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। जैसे जैसे लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उसके बेनिफिट जिन जिन लोगों को मिला, वे लोग इस कंपनी की मार्केटिंग करते हैं, इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में, जैसे टाइटन वॉच की हमने यहां पर बात करी, तो टाइटन वॉच अगर उन्होंने टीवी में ऐड दिया तो टीवी वालों को पैसा दिया जाता है। एयरपोर्ट में उन्होंने बहुत बड़ा एक पोस्टर लगवाया टाइटन की, तो वो एयरपोर्ट को पैसा खर्च करते हैं, एयरपोर्ट को पैसा पे करते हैं। और इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं करते, हम उसके ऑपोजिट हैं, हम उसको विरोध नहीं करते हैं, हम अलग एक रास्ते पे चल रहे हैं। तो यहां पर पैसा मीडिया एडवर्टाइजमेंट को खर्च नहीं किया जाता है, वो पैसा आप और मुझ जैसे डायरेक्ट सेलर्स जो इन प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, बनते हैं, उन पर खर्च किया जाता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में लाखों में कमा सकते हैं, करोड़ों में कमा सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट और मध्यवर्ती जो हैं, उन सभी लोगों को हटाकर आप और मेरे जैसे डायरेक्ट सेलर्स को वो काम करने देते हैं। तो वहां पर जो पैसा खर्च किया जाता है, अप टू अराउंड 70%, 70 60 70% तक जो पैसा खर्चते हैं, वो पैसा यहां पर वापस सिस्टम के अंदर हम लोगों के बीच में बांटा जाता है। इसी के कारण इस प्रोडक्ट को मार्केट में मशहूर हमने नहीं किया। वरना एक छोटा सा धोनी या शाहरुख खान, किसी के अमिताभ बच्चन की एक एडवर्टाइजमेंट से डाबर च्यवनप्राश की जैसे इसको भी पॉपुलर किया जा सकता है। लेकिन हम उस स्टाइल में, उस मॉडल में बिलीव नहीं करते हैं। हमारा मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग। इसीलिए इन प्रोडक्ट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आई कॉफी, आई पल्स, आई ग्लो, आई केयर एंड आई केयर, आई पल्स, आई कॉफी, राइट, ऑल द प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट करके कभी बेचा नहीं जा सकता है। इसको एडवर्टाइजमेंट के जरिए बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है खास करके वन टू वन कस्टमर के साथ, वन टू वन में डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन के बाद ही इस प्रोडक्ट को हम किसी को सेल कर सकते हैं। अगर डेमोन्स्ट्रेशन वन टू वन पे नहीं किया जा सकता है, आईपल्स और नॉर्मल जूस जो मार्केट में आपको मिलता है, जैसे एपी, रियल फ्रूट और फ्रूटी, और उसके बीच में जो डिफरेंस है वो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो लोग कहेंगे, अरे 3100 मतलब 3100 एक प्रोडक्ट के लिए, अरे यार ये तो बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव, ये सब लोग बताएंगे और रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके लिए वन टू वन डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है, और पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर इसीलिए ज्यादा खर्च किया जाता है। वन टू वन लेवल पर जो बेचते हैं, उनको मोटा रिटेल प्रॉफिट, 500 रुपया मोटा रिटेल प्रॉफिट दिया जाता है। हाँ, खबरदार, रिटेल प्रॉफिट के चक्कर में फंसना मत, ये जाल है, ये जाल है। हमारे बहुत सारे लोग रिटेलिंग में मशहूर हैं, वो फंस जाते हैं। रिटेलिंग में पैसा है, मोटा पैसा, लेकिन वो छोटा है। रियल मोटा पैसा है
टीम बिल्डिंग पर, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीक से बात करेंगे। नेक्स्ट वीक वेबथॉन, जल्दी से कनेक्ट हो जाना क्योंकि हाउसफुल होने वाला है। धमाकेदार हम लोग करने वाले हैं टीम वर्क के बारे में। राइट, सो दोस्तों, आई थिंक मैम, पूनम मैम ने जो सवाल किया उसका जवाब हमने दिया। सबसे पहली चीज, हम लोग इस मॉडल में बिलीव नहीं करते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, इसीलिए मशहूर नहीं है। सेकंड वन, सिर्फ 13 साल की कंपनी है। और तीसरा पॉइंट है, इन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट के जरिए हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं। ये 1 to 1 पर ही इसका हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन करके ही प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वंडरफुल, राइट। और हमारे बीच में है यस दिनेश कुमार, लेकिन उनका कैमरा ऑफ है, उनको कैसे हम स्पॉटलाइट पे डाल सकते हैं? तो दिनेश कुमार जी, अगर आप, अच्छा, वेरी गुड, दिनेश कुमार जी को स्पॉटलाइट पर डाला जाए। *500 लिखा है उनका यहाँ पर। गुड मॉर्निंग दिनेश जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से हैं? सर मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ। ओ, राजस्थान से, वेरी गुड वेरी गुड, यस झुंझुनू, राइट। दिनेश जी बताइए, आपका सवाल क्या है? सर मेरा एक टेक्निकल क्वेश्चन है। जैसे सर मैंने अपनी टीम में ए को ज्वाइन किया 4 प्रोडक्ट से, 2 अलग अलग मोबाइल नंबर से, 2 2 प्रोडक्ट से। अच्छा, ए के नीचे बी को ज्वाइन किया 4 प्रोडक्ट से, और ए के दूसरी साइड में सी को ज्वाइन किया 4 प्रोडक्ट से। फिर से बताइए। आप एक काम कीजिए, आपका मोबाइल जो है इसको ऐसे टिल्ट कर लीजिए, घुमा लीजिए इसको। हाँ, और एक टेबल पे कहीं पे रख दीजिए, एक किताब के ऊपर कहीं पर, ताकि आपका चेहरा हमें दिखाई दे। राइट, वेरी गुड। अब फ्री हो जाइए हाथ से, वेरी गुड, लवली। अब बताइए दिनेश जी, यस, आपका सवाल क्या है? सर मैंने अपनी टीम में मैं ए पर्सन को ज्वाइन किया 4 प्रोडक्ट से। ठीक है सर। फिर ए ए के लेफ्ट में बी को ज्वाइन किया 4 प्रोडक्ट से, और राइट में ज्वाइन किया सी को 4 प्रोडक्ट से। तो ए स्टार बन गया। वेरी गुड। तो फिर सर मैंने बी को 4 प्रोडक्ट से ज्वाइन कराने के बाद में उनकी आईडी पर 8 प्रोडक्ट और काट दिए, मतलब उनकी बिलिंग 8 प्रोडक्ट और कर दी। अच्छा, और उसी तरह सी को भी 8 प्रोडक्ट और बिलिंग करने के बाद दोनों के 12 12 प्रोडक्ट हो गए, बी और सी के। ठीक है, तो बी और सी भी स्टार बन गए। करेक्ट ए पहले से स्टार था। करेक्ट। तो फिर ए को स्टार 250 बन जाना चाहिए था सर। आपको, यानी आपको, हाँ, स्टार 250 ए को बन जाना चाहिए था। तो अच्छा क्यों लेफ्ट में भी एक स्टार हो गया, राइट में भी एक स्टार हो गया। अच्छा, तो आपने इसके ले लिए वीमेल किया था, आपका रैंक चेंज जी, नहीं हुआ, यही आपका सवाल है ना? हाँ सर। अच्छा ए का रैंक स्टार 250 बन जाना चाहिए था सर। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए सिंपल है। आपको कभी कभी, ये सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जब कोई स्टार बनते हैं 12 प्रोडक्ट से, कोई स्टार बनते हैं लेफ्ट राइट में 100 पीवी से, तो सिस्टम में कभी कभार ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, इसको मैन्युअली करना पड़ता है। तो आपके हर एक बिजनेस से रिलेटेड, ट्री रिलेटेड, रैंक के संबंधित हर एक चीज, इवन आपकी इनकम से संबंधित हर सवाल का इलाज है वीमेल। सभी के पास वीमेल का एक ऑप्शन होता है, आपको पता होगा, आप *500 हैं, बाकी लोगों के लिए बता रहा हूं। वीमेल करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1। और वीमेल में सीधा आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाना चाहिए। यदि आपको वीमेल से रिप्लाई नहीं मिला, तो उसके बाद आप कॉल सेंटर के लिए भी कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर सोल्यूशन नहीं मिला, तो आपके सीनियर्स जो हैं, स्पेशली रूबी हैं, पर्ल हैं, एमरल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं, सफायर्स हैं, उनमें से कोई आपके स्क्रीनशॉट, जो वीमेल आपने कंपनी को सेंड किया, वो वीमेल का कॉपी स्क्रीनशॉट उनके व्हाट्सएप में दे दीजिए। वो कंपनी से, सीनियर्स से बात करके डायरेक्टली आपका प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करके देते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर लोगों को ये चीजें जो है उसको एजुकेट करने में कभी कभी टाइम लगता है। तो हम वीमेल के जरिए या सीनियर्स के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ये रैंक चेंजिंग जो है, ये टेक्निकली नहीं हुआ होगा, वरना हो जाना चाहिए। सॉरी सर, मैंने अपने सीनियर को बताया था, उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम पहले कभी नहीं आई है। और मैंने ईमेल डाला था कंपनी को, कंपनी ने जवाब दिया कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए। मैंने 1 महीने इंतजार किया, फिर कस्टमर केयर से बात की, तो उन्होंने हम्म, बोला कि आप एक एक ही जो ए को ज्वाइन किया तो उसकी आईडी पे भी आप 12 प्रोडक्ट की बिलिंग करो। हाँ,
तो ये टेक्निकली रीजन उनको उन्होंने आपको समझा दिया, वेरी गुड, क्लियर है। अब देखिए, आपकी जो सिचुएशन ऐसा हो गया, स्टार बनने के लिए एक जरिया है 300 पीवी का, और एक जी सर। ऑप्शन है 100 पीवी में किसी को हमने स्पॉन्सर किया। तो आपके सिचुएशन में ये दोनों मिक्स हो गए। तो तो सर दोनों, हम तो अपने डाउनलाइन को ये बताते हैं आप स्टार बन जाओ, आपके नीचे एक एक स्टार ले आओ आप। अच्छा अच्छा, समझ गया दिनेश जी। आप चिंता मत कीजिए। आपके सीनियर में किससे बात किया आपने? आप म्यूटेड हैं, सॉरी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, यस, आपके सीनियर में किससे बात किया? लीडर का नाम सर मैं बताइए। बसंत जी जांगिड़ है पर एग्जीक्यूटिव। हाँ, बसंत जी हरियाणा से है ना? जी सर। नो प्रॉब्लम, बसंत जी सूरजकांत जी के साथ टच में हैं। मैं इस प्रोग्राम के बाद सूरजकांत जी को बताकर आपका प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने के लिए मैं बताता हूँ, डोंट वरी। ये वैसे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाना चाहिए, हो जाएगा। और उसकी जी टेक्निकल सर थैंक ईमेल आपको रिप्लाई मिला है, उसको भी आपके साथ रखिए, जरूरत पड़ेगा वो। जी सर थैंक यू। ओके, इसके अलावा और कोई सवाल है आपका? टेक्निकल नहीं सवाल सर। के अलावा? अच्छा, जी ठीक है। सर। आप चिंता मत कीजिए, ये सॉल्यूशन इसको आप इसके लिए आपको मिल जाएगा, राइट? जी सर थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट दिनेश जी, ऑल द बेस्ट। और वेलकम। चलिए, लेट्स मूव ऑन। हमारे बीच में हैं खुशबू सिंह जी, जो रूबी एग्जीक्यूटिव हैं। यस, खुशबू मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कहाँ से आप कनेक्टेड हैं? सर यूपी आगरा से। ओ माय गॉड, अगेन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आगरा से, यस। खुशबू मैम, बताइए, व्हाट इज योर क्वेश्चन? ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं प्लान शो करने जाती हूँ तो वहाँ पे लोग कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है। सो उनके लिए बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए सर? अच्छा, प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, राइट। अब देखिए, इसके लिए बहुत सारे आंसर्स हैं, बट मैं अपने तरीका जो अपने अपने लिए जो मैं अपना जो तरीका है वो आपको बताना चाहता हूं। बाकी जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सुन लीजिए। सबसे पहली चीज, मैंने सेल्स के अंदर ये सीखा कि लोगों को प्रोडक्ट जब आप बताते हैं, शायद वो एक शू हो सकता है, जूता, या एक कार हो सकता है, या घड़ी, या इंडस्ट्रीवा के आईपल्स। नेवर पुट द प्राइस बिफोर यू पुट द वैल्यू। मतलब, कभी भी प्रोडक्ट की वैल्यू समझाने से पहले प्रोडक्ट का दाम नहीं बताना है, पॉइंट नंबर वन। ये एक रीजन हो सकता है कि कभी कभी लोग महंगा है ये कहने का रीजन ये भी हो सकता है, उनको प्रोडक्ट की वैल्यू समझ में नहीं आया। सेकंड पॉइंट, इस प्रोडक्ट के पीछे जो इसको बनाने का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, इसके पीछे कंपनी ने करोड़ों की जो R&D और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कंपनी ने खड़ा किया, उसकी वैल्यू भी उनको नहीं पता रहता है। तब जाकर लोग कहते हैं ये महंगी प्रोडक्ट है। और तीसरा, जब कोई हमारे सामने प्रोडक्ट महंगा है, जब वो हमें कहते हैं, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। पूछिए क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट महंगा है, बंदा अफोर्डेबल नहीं है। और दुनिया में, मतलब अफोर्डेबल माने दोस्तों, आदमी, उसके पॉकेट इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी नहीं है, उसके पॉकेट के अंदर इतना पैसा नहीं है, मीनिंग यही है। और जब ये होता है, जब लोग कहते हैं कि ये महंगा है, तो हमें इनडायरेक्टली हिंट ये मिलना चाहिए, एक, इस आदमी को प्रोडक्ट से ज्यादा बिजनेस की जरूरत है। और मैं उसी वक्त प्रोडक्ट के बारे में समझाना बंद करता हूं और बिजनेस के बारे में ज्यादा बोलना शुरू करता हूं। जब लोग कहते हैं महंगा है, एक तो उसको प्रोडक्ट का वैल्यू समझ में नहीं आया। सेकंड वन, मुझे ये हिंट, इशारा मिलता है कि मुझे बंदे को अब प्रोडक्ट बंद करके बिजनेस की जानकारी ज्यादा देना पड़ेगा। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों का क्लोजिंग किया है जो कह रहे थे मुझे कि प्रोडक्ट महंगा है। कैसे मैंने ये किया? मैं जब
जान लेता हूं सामने वाला प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो रेडी नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, इमीडिएटली मैं स्विच ओवर करता हूं बिजनेस के बारे में। एक तो मैं क्लोजिंग इजीली कर लेता हूं। अरे बिजनेस समझाना, बिजनेस का सब्जेक्ट जो है बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसके अंदर हजारों चीजें हैं जो हम बता सकते हैं लोगों को, हजार तरीके हैं लोगों को बिजनेस स्टार्ट कराने के लिए। सेकंड पॉइंट, जब बंदा मुझे कहता है मैं सच में ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूं प्रेम जी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, ये बहुत महंगा है, वो इनडायरेक्टली अपनी पॉकेट का जो समस्या जो है, पॉकेट की परिस्थिति है, वो हमें समझा रहा है। वहां पर हम दो ऑप्शन हमारे सामने खुलती है। जब बंदा प्रोडक्ट पैसा महंगा मतलब प्रोडक्ट महंगा कहता है, या तो हम उसको बिजनेस का रास्ता दिखाकर उसको बिजनेस के अंदर हम लेकर जा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है, उसको सच में पूछें, अच्छा अगर ये प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल जाएगा तो क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं? और बंदा कहता है यस मैं रेडी हूं, तो मैं उसको बोलता हूं चलो बैठना मेरे साथ, और ऐसे 12 लोगों का मतलब ऐसे कुछ लोगों का लिस्ट बनाते हैं जिन लोगों को इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। और जैसे ही 12 प्रोडक्ट रिटेल होता है, एक प्रोडक्ट तो उनको फ्री मिलनी मिलनी है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, हम तरीका बता सकते हैं उनको प्रोडक्ट फ्री में पिलाने के लिए, बिजनेस कराने के लिए। और रही बात जो लोग कहते हैं महंगा है, उसका एक और पॉइंट बताकर इस क्वेश्चन का आंसर मैं खत्म करना चाहता हूं। देखिए, कोई भी चीज कोई भी चीज कॉस्टली महंगा या सस्ता चीप नहीं होता है। कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल, जो 50 लाख की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अगर उनके पास 1-2 लाख कम पड़ गया, वो सोचते कैसे? वो कहेंगे हाँ यार 1-2 लाख कम पड़ गया है, अब मुझे थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बैंक से उधार ले लो लोन, या किसी दोस्त से ऐसे ही उधार मांगना, राइट? 50 लाख जिनको खरीदनी है गाड़ी, उनके लिए 1 लाख 2 लाख छोटी बात है। और जो लोग 10 हजार के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, उनके पास 5 हजार कम पड़ गया, उनको लगता है यार बहुत बड़ी समस्या है, अब मेरे पास सिर्फ 50 मतलब 5 हजार है। तो देखिए, एवरीथिंग इज माइंडसेट। और दुनिया में कोई चीज नहीं है जो सस्ता है या महंगा। सब लोग जब सस्ता कहते हैं या महंगा है ये कहते हैं, वो अपना पॉकेट जो है उसकी सिचुएशन हमें समझा रहे हैं, राइट? तो हर प्रोडक्ट को प्राइस, उसकी जो कीमत है, उसकी जो दाम है, वो सही है। लेकिन लोग अगर खरीद पाते हैं तो कहते हैं भाई सस्ता है, अगर खरीद नहीं पाते हैं तो कहते हैं महंगा है, राइट? तो प्रोडक्ट आईपल्स महंगा है या सस्ता है, आप मुझे पूछेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में हर वक्त ये कानों में ये बात गूंजता है, प्रोडक्ट महंगा है महंगा है महंगा है, आपको आज मैं वार्निंग देना चाहता हूं, खबरदार, खबरदार, पूरी जिंदगी गरीबी में बिताना पड़ेगा हमें, गरीब रहकर बिताना पड़ेगा। ये गरीबी गरीब सोच से निकलता है। तो आपके अंदर अगर ये माइंड में दिमाग में बार बार चल रहा है प्रोडक्ट महंगा है, पब्लिक को कहने दीजिए, पब्लिक को कहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट को कहने दीजिए, वो उनका सिचुएशन है, नो प्रॉब्लम, उनको समझा सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में कभी ये नहीं लगना चाहिए महंगा है। आज की तारीख में मैं बता रहा हूं, महीने में 15-15 20-20 बॉटल मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, मेरे फैमिली के अंदर, मेरे फ्रेंड सर्कल में। और जो भी लोग आजकल मुझे मिलने आते हैं ना, मैं बता रहा हूं आपको, पीसी करने के लिए कोई आते हैं मेरे प्रोस्पेक्ट्स, एक एक बॉटल फ्री में देता हूं मैं, फ्री में। आई कॉफी का एक बॉक्स मैंने 2 दिन पहले किसी एक बंदे को, जो मुझे मिलने आए थे प्रोस्पेक्ट, उनको मैंने फ्री में दिया। रीजन, प्रोडक्ट का कॉस्ट सेम है, लेकिन मैं अपने दिमाग और अपनी सोच और अपनी लेवल
उसको मैं चेंज कर डाला, उसको बदल डाला। मेरे दिमाग में ऐसे लगता है, एक आई कॉफी, अच्छा चलो दे दो इनको, एक एप्पल्स चलो दे दो। प्रेसिडेंट्स क्लब करने से 4 प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। मैंने 40 प्रोडक्ट जो मुझे खरीदने से मिला, 40 प्रोडक्ट ऐसे बहा दिया मैंने लोगों को पिला पिला के। सो पॉइंट क्या है दोस्तों, हमें हमारे दिमाग से ये हटाना है कि प्रोडक्ट महंगा है। लोग कहेंगे, लोगों का जो सवाल है उसका जवाब मैंने ऑलरेडी पहले दे दिया, लेकिन मैं खुद के एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। हमारे दिमाग में गलती से भी ये बात नहीं आना चाहिए प्रोडक्ट महंगा है। जब भी आपके दिमाग प्रोडक्ट महंगा कहता है, आपको ये सोचना है मेरा पॉकेट छोटा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? पॉकेट की साइज बढ़ाओ भाई, इतना साइज बढ़ाओ कि लोगों को फ्री में देने से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना बड़ा बनो, सोच जो है उसको बड़ा करना है। राइट? कोई प्रोडक्ट सस्ता या महंगा नहीं है, ये हमारे पॉकेट पर, हमारे पर्स पर, हमारे बैंक बैलेंस पर निर्भर है। राइट? कितने लोगों को ये बात समझ में आया? वेरी गुड। और बाकी जितने भी लोग आज हाथ ऊपर कर रहे हैं, अमरपाल रूबी एग्जीक्यूटिव, उनकी एक सवाल है, अमरपाल जी को हम लोग स्पॉटलाइट पर डालेंगे। बहुत सारे लोग लाइन पर खड़े हैं। खुशबू मैम, वेरी गुड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट इट, वंडरफुल, ऐसे ही सवाल करते रहिएगा। और यस, अमरपाल जी रूबी एग्जीक्यूटिव, नमस्कार। कहां से हैं नमस्कार अमरपाल सर, जी? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहां से हैं? सर हरियाणा, चरखी दादरी सर। चरखी दादरी, वेरी गुड, लवली। हरियाणा से अमरपाल जी रूबी एग्जीक्यूटिव हैं, जिसका मतलब दोस्तों, इन्होंने मिनिमम 2.5 लाख से ऊपर कमाया और 7.5 लाख से नीचे, शायद हो सकता है कभी कभी 7.5 लाख पार भी कर गए हैं सर, और पल बनने की तैयारी में हैं। तो अमरपाल जी बताइए, आपका सवाल क्या है? सर सवाल मेरा है कि केरला महाराष्ट्र के अंदर लोग बिजनेस माइंड से आते हैं इसके अंदर, और हरियाणा राजस्थान के अंदर इसमें प्रोडक्ट को बीमार लोग लेते हैं, और ये बड़ा टफ है, उनको फिर बिजनेस में लेके आने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। वेरी गुड क्वेश्चन, अमरपाल जी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बाकी स्टेट्स में लोग प्रोडक्ट्स के लिए नहीं आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, लेकिन हरियाणा राजस्थान में लोग प्रोडक्ट के लिए आते हैं, बीमार लोग आते हैं। राइट? यस सर। यस, लवली क्वेश्चन, लवली। अमरपाल जी का ये सवाल जो है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, बाकी लोग भी सुन लीजिए। सबसे पहली चीज, हमारा इंडस्ट्री जो है, इस इंडस्ट्री को हमें जानना इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया बिजनेस मॉडल के एंगल में देखा जाए, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हैं। सब लोग इसको लिख लीजिए। हमारा कंपनी जो है इंडस्ट्री वा, दो महान चीजों की, मतलब दो बहुत ही शक्तिशाली चीजों की एक कॉम्बिनेशन है, एक मिलन है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पावरफुल इंडस्ट्रीज। बिजनेस मॉडल, डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री इसके अंदर शामिल है। तालमेल, थैंक यू विक्रम जी। डायरेक्ट सेलिंग इसके अंदर शामिल है, और इस कॉम्बिनेशन के अंदर दूसरा हिस्सा जो है वो है वेलनेस इंडस्ट्री। सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, वेलनेस, वेलनेस, वेलनेस। यानी डॉक्टर मंजित भट्टी जी के सेशन में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा वेलनेस का मीनिंग क्या होता है। वेलनेस का मीनिंग क्या है? वेलनेस का मीनिंग है, जो अपने 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 शरीर को, जो ऑलरेडी स्वस्थ हैं, जो हेल्थी हैं, उन लोगों की हेल्थ को बरकरार रखने का एक जरिया। जो हेल्थी हैं, उनकी हेल्थ को, उनको स्वस्थ रखने की, उनके शरीर को स्वस्थ रखने को, उसको संभालने का एक तरीका है इंडस वीवा के प्रोडक्ट्स। तो इंडस वीवा दो शक्तिशाली इंडस्ट्रीज की कॉम्बिनेशन है। राइट? एक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दूसरा है वेलनेस। और हां, वेलनेस प्रोडक्ट्स को हम उन लोगों को दे सकते हैं जो स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। सुन लीजिए कान खोलकर। सेकंड वन, हम उन लोगों को दे सकते हैं जो उनके हेल्थ को ऑलरेडी खो चुके हैं, यानी मरीज, पेशेंट्स, इलनेस। इलनेस वालों को भी प्रोडक्ट दिया जा सकता है,
वेलनेस वालों को जरूर देना चाहिए। अब अमरपाल जी का और बाकी बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, उनको लग रहा होगा हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें मरीजों को देना है। बिल्कुल गलत तरीका है। दे सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को दे सकते हैं, हार्ट पेशेंट्स को दे सकते हैं, हर तरह के बीमारी के लिए हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जब हम मरीजों को प्रोडक्ट देते हैं हमें उन चीजों से गुजरना पड़ेगा जो पेशेंट्स के दिमाग में आते हैं, और आप चले जाते हैं इलनेस में, जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। मैं सच बता रहा हूं, कैंसर पेशेंट्स इतने हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन मैं कैंसर पेशेंट्स के पीछे नहीं जाना चाहता हूं, बल्कि जो कैंसर के अंदर नहीं जाना चाहते उन लोगों के साथ मैं रहना चाहता हूं। हाँ, अगर कोई सामने मेरा आ गया कैंसर वाला, उसको डेफिनेटली मैं आईपल्स देता हूं। 2 दिन पहले भी मैंने एक कैंसर पेशेंट को भी आईपल्स मैंने रेकमेंड किया, ये सच है। लेकिन मैं उनके पीछे नहीं पड़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं डॉक्टर नहीं हूं, और हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं फार्मा प्रोडक्ट्स नहीं है। फार्मास्यूटिकल यानी मेडिकल शॉप फार्मेसी में जो बिकती है उसको फार्मास्यूटिकल कहते हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स कभी मेडिकल शॉप में ज्यादा आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। न्यूट्रास्यूटिकल माने इलनेस नहीं, वेलनेस। वेलनेस कैटेगरी में आते हैं। हम मरीजों को दे सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मरीजों को ही देना है। और एक और चीज है, मरीजों को प्रोडक्ट बेच बेचकर आज तक इतिहास में कोई बंदा डायमंड नहीं बना। मरीजों को बेचकर कोई डायमंड नहीं बना, लेकिन लोगों के जिंदगी में गरीबी जो है उसको हटा हटा कर करोड़ों में लोगों ने कमा लिया। अब हमें सोचना है, अगर हमें रिटेलिंग ही करते हुए उस जाल में फंसना है। रिटेलिंग एक जाल है, याद रख लीजिए। रिटेलिंग 500 रुपया देता है, जाल है। हमारे बहुत सारे लोग स्टार स्टार 250 500 1000 इन रैंक्स के अंदर अटके हुए हैं, क्योंकि उनको झट से रिटेल से पैसा मिल जाता है, और झट से ये पैसा जो मिलता है ना, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। हम उदरीच चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। अगर झट से आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, बहुत बड़ी टीम चाहिए, तो हमें रिटेलिंग नहीं, मरीज नहीं, हमें लीडर्स चाहिए जो हजारों लोगों तक प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं। मरीज खरीदता है, 4-5 लोगों को बता सकता है, लेकिन हमारे साथ फील्ड में आकर बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमारा फोकस अगर डायमंड बनने का है, करोड़पति बनने का है, जीतने का है, सपनों को पूरा करने का है, लक्ष्य प्राप्त करने का है, तो हमें मरीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमारा बिल्कुल भी फोकस लीडर्स पर करना चाहिए, और जिन लोगों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है लाइफ में उन पर फोकस करना चाहिए। हाँ, हमारे सामने बहुत सारे लोग आएंगे, कैंसर वाले, डायबिटिक वाले, मोटापा जो है उसको कम करने वाले। इन लोगों को बीच बीच में कुछ प्रोडक्ट देते हुए हमें आगे निकल जाना चाहिए, लेकिन वहीं पर फंसे रहेंगे, डॉक्टर साहब कहलाएंगे, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। राइट? ओके, फंटास्टिक, दैट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए रफीकुल इस्लाम जो हैं आसाम से, मुझे लग रहा है रफीकुल जी को स्पॉटलाइट पर डाला जाए। उसके बाद बलराज सिंह हत्रिया, आपको भी एक मौका दिया जाएगा सर। यस। और मदन सिकर मेडिकल कॉलेज। ओके, राइट, स्पॉटलाइट पर मिस्टर रफीकुल इस्लाम। हाँ गुड सर, गुड। मॉर्निंग रफीकुल इस्लाम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, गुड मॉर्निंग। यस रफीकुल जी, बताइए आपका सवाल क्या है। हाँ सर, मेरा एक आप कहाँ से हैं? सर आसाम बोरपेटा। हम्म, बोरपेटा। यस, बताइए रफीकुल जी। सर मेरा एक टेक्निकल क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है सर, हम लोग एक बंदा को जब ज्वाइन करवाते हैं तो जिसने भी लाया हो वो चला जाता है, तो फिर वो बंदा क्या होता है,
मतलब उसका वीकर में पड़ा रहता है, वो भी काम नहीं करता है। जो अपलाइन था वो भी चला गया। तो लेकिन जो बंदा था, जो मतलब वीकर का नीचे में जिसने बंदा को बनाया लगाया था, आईडी लगाया था, तो वो बंदा लेकिन अच्छा है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है। तो उसको हम लोग क्या होता है, दूसरों को बीओपी दे देते थे, जाके फिर उसको मिल जाता है कि मैंने भी इंडस विवा किया था 6 महीना या 1 साल पहले। तो इंडस विवा तो अच्छा है, लेकिन मेरे को जिसने लाया वो तो मेरे को छोड़ के चला गया, तो मैं भी छोड़ दिया। तो उस बंदा को जब हम लोग फिर से प्लान दे के लेके आना चाहते हैं, तो उसका जो पैन कार्ड होता है वो मतलब प्रॉब्लम करता है कि उसका ऑलरेडी पहले से आईडी है, तो ये पैन कार्ड आपको रिलीज करना पड़ता है। तो जब उसको बोला जाता है कि आपका फिर से मैं आईडी बना देता हूँ, सब होता है, वो रेडी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब पैन कार्ड के लिए रिलीज करने के लिए जब जाते हैं, तो उसमें जो चार्ज लगता है, या 6 महीना या 2 साल से पहले वो पैन कार्ड ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं होता है। तो उसके लिए जाके एक बंदा 37,000 से फिर से आ सकता है, लेकिन वो जो 1,000 रुपया जो हम लोग को फाइन लगता है, वो देने में दिक्कत करता है कि मैं वेरी तो गुड ऑलरेडी क्वेश्चन। 37,000 ही दे रहा हूँ, तो ये 1,000 मेरे को क्यों देना पड़ता है, क्योंकि मेरा पुराना आईडी तो ऑलरेडी बैकेट हो चुका है, मतलब 6 महीने हो गया। तो उसके ऊपर थोड़ा मेरे को जानना है कि इसको क्या किया जाए सर। रफीकुल जी, मैंने अभी तक मुझे लगता है 2-3 लाख पैसा खर्च कर दिया पैन रिलीज के ऊपर, मैं पर्सनली। अच्छा। आपको चाहिए तो मैं बिल भेजता हूं अभी। समझ में आ गया तो बात? ये वो मैं देके उसको रिलीज कर देना हरि चाहिए। प्रसाद जी नीचे गिर गिर के हंस रहे हैं। हरि प्रसाद जी को स्पॉटलाइट पे लेते हैं। हरि प्रसाद जी आपको सवाल के जवाब देंगे। हरि प्रसाद जी, आप क्यों हंस रहे हैं? सबसे पहले ये बताइए, ये इतना सीरियस सवाल कर रहा है और आप हंस रहे हैं, ये क्या है हरि प्रसाद जी? एडमिन प्लीज पुट हरि प्रसाद सर ऑन द स्पॉटलाइट। सर अभी अभी आप बात कर रहे थे, पेशेंट के पीछे मत जाओ, एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करो, रिटेलिंग करने से कुछ बड़ा नहीं होगा। मतलब पहले रफीकुल जी, हमें ओनर का, एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड लाना है। जब भी हम बिजनेस में कौन सा भी मूव करते हैं, आपको सोचना है सादा का और बादा का। ये करने से मुझे क्या मिलेगा और ये करने से मुझे क्या मैं खोएगा। 300 से बंदा आ रहा है, कम से कम 3,000 तो पक्का है नहीं इन्वेस्टमेंट। हरि प्रसाद सर, हाँ, आप एप्पल के अंदर की बीज की नहीं बात वही कर रहे मैं उधर ही आ रहा हूँ सर। हैं। बंदा इंटरेस्टेड है, बंदे को बिजनेस पता है, प्रोडक्ट का वैल्यू पता है, अंदर से वो कुछ करना चाहता है। ऐसे बंदे को मार्केट में ढूंढ के जाने से 10 लोगों में एक मिलेगा। बंदा रेडी है, ऑन द स्पॉट आपको 1,000 रुपीज गया तो भी 2,000 3,000 आएगा। प्लस रफीकुल अभी जी मैं सुन रहे नरिश हैं? किया, रफीकुल जी सुन रहे हैं हम? हाँ सर, हाँ सुन रहा हूँ। अगर आप बहुत उनके इंटरेस्टिंग साथ पॉइंट है। हाँ हमें बोले हरि उनके प्रसाद जी। साथ, क्योंकि वो बंदा रेडी है। देखिए हम सब लोग लीडर्स काम करने के लिए हम तैयार है। हमारे जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, हमें गारंटी नहीं है कितना दिन हमारे साथ रुकने वाला है। बंदा 6 महीने के बाद हाथ ऊपर किया, उसको तो कुछ लॉस नहीं है, अपना 6 महीना गया, जिंदगी का एकदम वैल्यूएबल। इधर बंदा तो रेडी है। सो जैसे प्रेम से, मुझे पता है प्रेम से जैसे 3 लाख नहीं, 13 साल में कम से कम 13 लाख डॉलर रहेगा। इसलिए रॉयल ब्लैक डायमंड भी बना। इसीलिए हरिप्रसाद जी हंस रहे थे। रफीकुल जी, हमें एक बिजनेसमैन की तरह बिजनेस एंगल से सोचना है। अब कस्टमर या नया बंदा ऑलमोस्ट सेम है। कस्टमर बहुत किटकिट करता है, नया बंदा भी बहुत किटकिट करता है। कस्टमर से बिजनेस ओनर का एटीट्यूड हमें सबसे पहले हमारे अंदर लाना पड़ेगा। सर वो पैन रिलीज 1,000 रुपया देने के लिए रेडी नहीं है, तो मैं इसमें ही अटका हुआ हूं पिछले 2 महीने से। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं बोलता हूं भाई 1,000 रुपया का बात है, आप करोड़ों में कमाने के लिए रेडी हैं और ये 1,000 में अटके हुए हैं। तो मैं कभी कभी बोलता हूं मेरे गेस्ट को, एक काम करना, इसका 1,000 रुपया फाइन है, इसका पैन रिलीज का, आप 50% देना, मैं 50% देता हूं। और सच में बोलता हूं, मैं रॉयल ब्लैक डायमंड हूं, 50% मांग नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने बोला 2-3 लाख मैंने पैन रिलीज में खर्च कर दिया। रफीकुल जी बात समझ में आया? हाँ सर, हाँ। तो हमें ये जो
टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है उसको कभी कभी रिस्क खुद पर लेना आना चाहिए। ओके सर। हाँ, हरिप्रसाद जी ने बहुत अच्छी बात कही। 300 पीवी से वो आ रहा है, 37,000 देने के लिए रेडी है, 12 प्रोडक्ट खरीद रहा है, हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस करेंगे तो आपको 3,000 इनकम मिलता है। 3,000 में 1,000 पैन रिलीज के लिए दे भी दिया तो क्या गलत है? सेकंड पॉइंट, ये बंदा 300 पीवी से स्टार्ट किया, आगे कितने 300 पीवी आएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात। ठीक है। मैं कहूंगा अगर ऐसा बंदा है, मैं कभी कभार 2,000 भी पैन रिलीज के लिए खर्चने के लिए रेडी हूं। ऐसे बंदे के लिए हम मैंगलोर से गुवाहाटी जाने के लिए तैयार है, 10,000 रुपये खर्चा करके फ्लाइट के लिए। फ्लाइट के लिए 100%। राइट, Yes. very good Rafiqul ji and Hariprasad ji, hope you're enjoying today's session. Yes, ultimate sir. Okay, It's the right. ultimate session. Yes, this is the last season of this last episode of this season, और हमारे बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस हाथ ऊपर करके बहुत सारे लोग हैं। तो एक बलराज सिंह हत्रिया जी हैं जो जो तब से हाथ ऊपर करके वेट कर रहे हैं। बलराज जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप अनम्यूट कर लीजिए सर जी। बलराज सिंह जी, हाँ, कहाँ से आप? मैं चौधरीवास जिला हिसार से हूँ, हरियाणा से जी। हरियाणा, वेरी गुड। नमस्कार बलराज जी, नमस्कार, बताइए बलराज जी। हाँ जी, मेरा एलर्जी की प्रॉब्लम है जी, और आई प्लस और आई ग्लो 36 दिन से ले रहा हूँ जी, मेरी एलर्जी बढ़ गई है सर जी। अच्छा, वेरी हाँ गुड। जी। आप आई पल्स ले रहे हैं और आई ग्लो ले रहे हैं, हाँ जी। वेरी गुड। आपको प्रोडक्ट किसने दिया? ये ये है जी, अपने ढाणी मिट्टी से है जी। अच्छा, वो आपके हाँ, साथ है? नहीं वो तो अपने घर पर ही है, मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ वैसे। अच्छा, क्योंकि ये मीटिंग प्रोडक्ट वालों के लिए नहीं है, ये बिजनेस वालों हाँ के लिए, इसीलिए मैं पूछा। सेकंड पॉइंट, इसका हाँ जी। सेशन एक सेपरेट सेशन होता है डॉक्टर साहब के अच्छा। साथ। अच्छा जी। उस सेशन के अंदर आपके हर एक सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। रही बात, आप अभी स्पॉटलाइट पर आ गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप हाँ इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स लेना शुरू करते हैं, हमारे हाँ जी। प्रोडक्ट्स सिम्टम और सिस्टम दो चीज है। हाँ एक जी। होता है किसी भी प्रॉब्लम की जो समस्या जो है, जैसे अभी बॉडी में किसी के लिए हेडेक हो गया, सर दर्द हो रहा है, हाँ जी। तो मेडिसिन जब लेते हैं, दवाइयां, वो सर दर्द पे काम करता है, लेकिन आई पल्स, आई कॉफी, आई ग्लो, हर एक प्रोडक्ट उसके जड़ पे काम करता है। ठीक है जी। तो आपके शरीर में, मतलब मुझे पता नहीं आपका हेल्थ की सिचुएशन, जब कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री विभाग के लेते हैं, वो उनके रूट्स पे काम करना शुरू करता है, जड़ पे। ठीक है जी। उस वक्त शरीर के अंदर अलग अलग तरीके के रिएक्शंस, रिस्पॉन्स आ सकते हैं। जैसे किसी का एलर्जी बढ़ गया, किसी को हाँ जी। मतलब बहुत लूज मोशन हो रहा है, उनकी पेट साफ हो रहा है, कभी कभी हाँ, किसी को बहुत ज्यादा भूख लगना शुरू होता है। तो ठीक है। जब ये रेस्पॉन्स इस तरह के मिलते हैं ना सर, 13 साल में मैं बता रहा हूं, इसका मतलब है प्रोडक्ट काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा जी। सेकेंड पॉइंट, इसके लिए पर्टिकुलरली आपका पूरा रिपोर्ट लेकर हमारा डॉक्टर का एक सेशन होता है, उसके अंदर आपको बैठना है और आपकी समस्या की, आपकी आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी समस्या आपको वहां पर सोल्यूशन, वहां पर आपको 100% दिया जाएगा। ठीक है जी। ठीक है बलराज जी, ऑल द बेस्ट। आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। 13 साल से हमारे प्रोडक्ट्स ने इतने सारे लोगों को बेनिफिट दिया है। आप डॉक्टर के सेशन में जरूर जाइए और आपको जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया उनको बताना, प्रोडक्ट जिन्होंने दिया, प्रेम सर ने बताया, डॉक्टर के सेशन में मुझे बिठाना, या डॉक्टर जब आते हैं प्रोग्राम में वहां पर आपको जाके उनसे मिलना है। राइट, ये है बलराज जी। लास्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है मिस्टर इब्राहिम मुल्ला। गुड मॉर्निंग इब्राहिम मुल्ला जी, अस्सलाम वालेकुम, आप अनम्यूट कर लीजिए। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा जो कहना था वो, हमारा जो स्पॉन्सर रफीकुल सर ने वही बात किया है, मैंने सुना है। मेरा क्वेश्चन का जवाब मिल गया सर। सेम ही था। सेम ही था वेरी सर। गुड, रफीकुल जी का आपका सवाल एक ही था। वेरी गुड, फंटास्टिक, ऑल द बेस्ट इब्राहिम जी आपको फ्राइडे का। और आगे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे
मिस्टर मदन शिकार मेडिकल कॉलेज से सर यहाँ पर हमारे बीच में हैं। गुड मॉर्निंग मदन जी। मदन शिकार जी, आप कहाँ से हैं? आप म्यूटेड हैं सर जी, सॉरी, आप म्यूटेड हैं। अनम्यूट कर लीजिएगा। आवाज। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। यस, कहाँ से आप? सीकर मेडिकल कॉलेज, सीकर, राजस्थान। ओ राजस्थान, वेरी गुड, नॉर्थ इंडिया से, वेरी गुड। यस मदन शिकार जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है सर कि अपन इस प्रोग्राम को अपने जैसे ग्रुप में कर सकते हैं, जैसे कैंप वगैरह लगा के भी कर सकते हैं क्या? यस, मतलब आप कैंप का मतलब हेल्थ कैंप की बात कर रहे हैं, राइट? जी सर, जी सर। फंटास्टिक, फंटास्टिक। दोस्तों सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मदन सर का और बाकी लोगों के लिए। जो लोग प्रेसिडेंट्स क्लब लेते हैं या 40 प्रोडक्ट से बिजनेस शुरू करते हैं, उन लोगों को प्रोडक्ट्स को बहुत आसानी से लिक्विडेट करने के लिए, यानी उसको रिटेल करने के लिए, एक्चुअली मुझे अगर आप पूछेंगे, ये रिटेलिंग भी रिक्रूटमेंट का एक बहाना होना चाहिए। जैसे सर ने हमें बताया, क्या हम हेल्थ कैंप लगा सकते हैं, मेडिकल कैंप, जहां पर हेल्थ के बारे में बात किया जाएगा और लोग आकर बैठते हैं और उनको हेल्थ बताकर समझाकर फिर प्रोडक्ट्स की जानकारी देकर प्रोडक्ट्स हम लोग बेच सकते हैं। डेफिनेटली मदन शिकार जी, ये आप कर सकते हैं। अपने सीनियर्स से इस प्रोग्राम को अरेंज करने की इनपुट जरूर लीजिएगा और वहां पर जो लोग आते हैं उनको आप प्रोडक्ट रिटेल जरूर कीजिए। लोग आपसे झट से ऑन द स्पॉट खरीद लेंगे, लेकिन वहां पर जो लोग हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके अंदर भी कुछ लोग होंगे जो बिजनेस को सीरियसली जानना चाहेंगे। उन पर ज्यादा फोकस करने से बिजनेस की ग्रोथ और तेजी से हम लोग इसको कर सकते हैं, राइट? सो ये रहा मदन जी का सवाल। और इसी के साथ दोस्तों आज का जो ये सेशन जो है, इसको हम लोग समाप्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी हाथ ऊपर किए हुए हैं, लेकिन क्या करें, आज का टाइम जो है 8:13 हो गया। काफी लोगों की क्वेश्चन एंड आंसर्स आज हो गया। तो अगर आपको मजा आया, आज कुछ सीखने को मिला, तो जरूर हमें फेसबुक पर जो पोस्ट है उस पर चैट पर जाके जरूर अपनी मन की बात को वहां रखिए, ताकि हमें भी पता चले आपकी मन की बात, और आपकी मन की बात हमारे मन तक पहुंच सकता है, राइट? और हमारे बीच में आज हरिप्रसाद बेकल जी, एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड, भी शामिल थे और बहुत सारे लोग अभी भी शामिल हैं एग्जीक्यूटिव डायमंड्स। और सभी डायमंड्स को मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूं। आपकी प्रेजेंस आपकी टीम मेंबर्स को एक संदेश है। और नेक्स्ट वीक दोस्तों हम लोग लेकर आ रहे हैं ब्रांड न्यू सीजन, वेबाथन सीजन 17, जिसके अंदर बात करने वाले हैं टीम वर्क। और ये जान लिया, ये समझ लिया, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं।